बहुत देर से ढूंढ रहे हो, दिखाई दिए? हाँ, बाद में बात करते हैं। अरे पर ये तो बता दो, तुम्हारे झांसी कितना दूर है? 1 घंटा लगेगा। यू हैव टू टेक बस और रिक। बस मतलब तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगी? अरे यार आजा मेरा बच्चा। हाउ वाज द फ्लाइट? एकदम मस्त। चले? चलो। देखो कौन आया। अरे दीदी, कैसी है पिंकी? एकदम बढ़िया। और आप कैसे हो? ठीक हो? लाइए। क्या भर के लेके आई इसमें? हाँ आओ दीदी। अरे वाह दीदी, आप तो एकदम निखर गए हो। अच्छा। एकदम मॉडल। चल आजा, मैं तुझे हाँ, दिखाती चलो। हूँ मैं तेरे लिए क्या लेकर आई। तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ पर? साहब नल लीक हो गया था आपका, वो पिंकी ने बुलाया था ना साहब, ठीक कर दिया साहब। अच्छा, तो मतलब रात में वॉचमैन हो, दिन में प्लम्बर? जी। अरे जल्दी आओ बेटा। आई पापा। कौन है पापा? ये साहिल। हाय। कैसे हो तुम? तुमसे नाराज हुआ थे। नाराज क्यों बेटा? कल झांसी आई इतने दिनों बाद, ना कॉल ना मैसेज। हाँ, फिर तो होना चाहिए। अच्छा बेटा एक बात है, मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर बोर होगी। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो आ जाना तुम। हैं? पापा ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओके। ठीक है भाई, आपस में डिसाइड कर लो। हैं? मैं जा रहा हूँ, भूख लगी। बाय अंकल। बाय बाय बेटा। चलो मैं निकलता हूँ, बाय। बाहर तक ड्रॉप नहीं करोगी? दिल्ली बहुत सूट हुई है तुम्हें, बहुत फिटी लग रही हो। साहिल, कॉलेज में मुझे कोई मिला था, प्यार करती हूँ मैं उससे। ये तो अच्छी बात है, कांग्रेट्स। वैसे भी मैं एज अ फ्रेंड मिलने आया था, जो कुछ था वो तो खत्म हो गया ना। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। पता चल जाता है। अब तुम झांसी आई हो, तुम पर नजर तो रखनी पड़ेगी ना। चलो बाय, और जो भी प्लान होता है बताना, ठीक है? बाय। अरे फोन करके बताना तो चाहिए था कि वो रात में घर नहीं आई। हेलो इंस्पेक्टर। सर, शगुन का फोन लगातार बंद आ रहा है और रात भर घर से बाहर रहे ऐसी लड़की नहीं है वो। कोई आइडिया कि कहाँ गई थी वो, किसी से मिलने या किसी और काम से? उसका एक दोस्त है साहिल, उसके यहाँ जाना था उसे मिलने, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं। मैंने फोन करके पता किया था। साहिल का नंबर दीजिए। जी। यादव सर, शगुन का फोन फौरन ट्रैकिंग पे डलवाओ। सोसाइटी के वॉचमैन और आसपास के लोगों से पूछताछ करो। तब तक मैं जरा इस साहिल से मिलता हूँ। सर। नहीं सर, शगुन तो मुझसे मिलने नहीं आई थी सर। शगुन को कैसे जानते हो? सर, चड्डा अंकल और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे सर, और शगुन मेरी क्लासमेट थी, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे सर, तो हमारी भी दोस्ती बहुत अच्छी थी सर। सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और? नहीं सर, वो तो सर रूमर था। हम लोग साथ में रहते थे तो सबको लगता था कि हम लोगों के बीच में कुछ है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था सर। तुम्हें क्या लगता है कहाँ गई होगी शगुन? सर मुझे कैसे पता होगा सर? ठीक है, जाओ। सर, कार का कुछ पता नहीं चला और शगुन के फोन ट्रेसिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका फोन दोपहर 4:30 बजे स्विच ऑफ हो गया था। उसके पहले उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन उसके घर की थी। कॉल रिकॉर्ड्स? सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसका फोन स्विच ऑफ होने के आधे घंटे पहले उसे 2 कॉल्स आए थे, एक मिस्टर चड्डा का और दूसरा किसी अरशद सैयद का। सर, अरशद सैयद का नंबर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन कॉल यहीं कहीं झांसी से आया था। मतलब 3:58 पर अरशद का कॉल आने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। राइट सर। एक काम करते हैं, मिस्टर चड्डा के घर चल के इस अरशद के बारे में पता करते हैं। सर। किसी अरशद सैयद को जानते हैं? जी, मैं मिला नहीं हूं उस लड़के से, लेकिन मुझे ये मालूम है शगुन का दोस्त है वो, दिल्ली का। परसों शगुन ने एक पार्टी दी थी जिसमें ये लड़का भी आया था और साहिल भी आया था, और भी दोस्त थे। और उस पार्टी में इस अरशद का झगड़ा साहिल से हुआ। दोनों के झगड़े की वजह क्या थी? मैं नहीं जानता सर, मैं शहर में ही नहीं था।
ये कौन है? काम करती बच्ची के घर में। उस रात पार्टी में थी तुम? जी। क्या हुआ था उस रात? अब मैं तो पूरे टाइम किचन में ही। झूठ बोल रही हो तुम, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो घबराओ मत और सच सच बताओ कि उस रात क्या हुआ था। सर वो लड़का अरशद, वो दोस्त नहीं है दीदी का, बॉयफ्रेंड है। धक्का इसीलिए दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी देना आता है। जी अर्शद प्लीज, अर्शद साहिल, अर्शद प्लीज, अर्शद लीव हिम। तू समझाएगा मुझे? साहिल आर यू ओके? इसलिए बुला था मुझे। साहब वो लड़का अंदर से गुस्से में आया, उसके नाक में से खून बह रहा था और पीछे पीछे शगुन मैडम भागते हुए आई। कौन था ये दूसरा लड़का? साहब मैंने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा है, पर शगुन मैडम उससे कुछ वो अरशद करके बुला रही थी। वहां खड़े क्या सुन रहे हो? इधर आओ। तुम कौन हो? सर यहाँ का माली हूँ साहब। कुछ हुआ है क्या यहाँ? अरे वो दो सही के चढ़ा साहब है ना, हाँ, उनकी बेटी भाग गई घर से। कल से? लेकिन मुझे तो खुशबू बता रही थी कि उसने सुबह शगुन मैडम को किसी से झगड़ते हुए देखा था। किसने बताया? खुशबू ने। साहब मैं काम से घर के लिए जा रही थी, तभी मुझे गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या बात कर रहे थे वो दोनों? साहब मैं थोड़ी दूरी पे थी, कुछ सुनाई नहीं दिया साहब। उस लड़के को पहचान सकती हो? हाँ साहब। सर अरशद को ले आया, अंदर बैठा है। लेकर आओ। ध्यान से देख, यही वो लड़का है? हाँ साहब यही है वो। ठीक है जाओ। अरशद। जी सर। शगुन का है? सर मुझे नहीं पता, वो अपने घर होगी। ये तो मालूम होगा ना कि उस रात पार्टी में साहिल से झगड़ा क्यों हुआ था? सर वो डिजर्व करता है सर। क्यों? तो पुलिस है या जज? क्या हुआ था उस रात पार्टी में? सर वो यार देखो मैं बोल रहा हूँ ना, हो गया। मुझे भी देना आता है। जी अर्शद मैंने शगुन को नेक्स्ट डे कॉल किया था उसे सॉरी कहने के लिए, मगर शगुन ने मुझे बताया कि वो खुद साहिल के घर जा रही है उससे माफ़ी मांगने के लिए। और तुमने उसके घर के बाहर आकर उसका रास्ता रोक लिया? सर मैं उससे मिला ज़रूर था, हमारी बातचीत भी हुई थी। मैंने तुमसे कहा था ना। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, और फिर भी तुम यहाँ चले आए। तुम साहिल से मिलने जा रही हो ना? राइट, मेरे मना करने के बाद भी। हाँ मैं उससे मिलने जाऊंगी, और तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी गर्लफ्रेंड। और अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम साहिल से नहीं मिलोगी तो तुम साहिल से नहीं मिलोगी। मैं साहिल से मिलूंगी, क्योंकि वो मेरे इनविटेशन पे मेरे घर आया था। और फिर वो चली गई, मैं भी वहाँ से चला गया, क्योंकि मैंने सोचा जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं उससे बात कर लूँगा। मतलब वो वहां से साहिल से मिलने के लिए निकली थी? जी सर। मैं डर गया था सर, और मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने पार्टी वाली बात बताई नहीं सर। और उस दिन पार्टी में भी सर मैं सिर्फ शगुन के साथ डांस करना चाहता था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अरशद थोड़ा ज़्यादा ही पजेसिव था, और फाइट भी सर उसी ने शुरू की थी। मतलब उस रात पार्टी में तुम शगुन से आखिरी बार मिले थे? जी सर। साहिल आर यू श्योर तुम्हारे और शगुन के बीच में सिर्फ अच्छी दोस्ती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं? एक्चुअली सर मैं और चड्डा बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, इसी के चलते इन बच्चों में अच्छी दोस्ती है। आई एम श्योर इसके अलावा इनके बीच और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सर साहिल सच कह रहा है, शगुन के कॉल डिटेल्स में पार्टी के बाद साहिल के नंबर से कोई फोन नहीं आया था।
इनफैक्ट पूरी चड्डा फैमिली के कॉल डिटेल्स को चेक किया, किसी भी नंबर पर साहिल ने फ़ोन नहीं किया है। मतलब साहिल का इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा। सर अरशद के बारे में आपका क्या ख्याल है? याद उसे भी क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि शगुन जिस गाड़ी से घर से निकली थी उसका कलर क्या था? ब्लैक। सर झांसी के आसपास के सभी थानों में चेक किया, कुछ पता नहीं चला। बहुत मुमकिन है कि गाड़ी यहाँ हो ही ना। ये भी हो सकता है कि गाड़ी यही है और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। सर ये भी हो सकता है कि गाड़ी यूपी बॉर्डर पार कर चुकी हो। अगर गाड़ी को बॉर्डर पार भेजा भी गया है तो बॉर्डर पार कराई तो किसी लोकल आदमी नहीं है। एक काम करो, झांसी में जितने भी लिस्टेड कार चोर हैं सबको उठाओ। सर चल। अरे साहब मैंने गाड़ी का धंधा छोड़ दिया बहुत पहले साहब। अरे साहब बताओ, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। साहब मैंने ये गाड़ी नहीं देखी साहब, मेरे बच्चे की कसम साहब। साहब जाने दीजिए साहब। साहब ये काम मेरा नहीं है साहब। ये काम मेरा भी नहीं है। कार जब गायब हुई थी तो खाली नहीं थी, उसमें एक लड़की भी थी और उसी की तलाश में हम कार को ढूंढ रहे हैं। अब अगर कार को ढूंढने में हमारी मदद करोगे तो लड़की हम खुद ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं की तो गाड़ी और लड़की दोनों को गायब होने की रिपोर्ट तुम्हारे सर पर लिखाकर केस की फाइल क्लोज कर दूंगा। तो जो कुछ भी पता है सच सच बताओ। जो गाड़ियां चोरी करते हो क्या करते हो उसका? साहब यहाँ कुछ गैराज हैं जो चोरी की गाड़ियाँ खरीदते हैं और उन्हीं को बेच देते हैं साहब। झांसी में ऐसे जितने भी गैराज हैं सबके मालिकों के नंबर और एड्रेस चाहिए मुझे। अंदर जितने लोग हैं सबको लेकर आओ। क्या हुआ साहब? चलो अंदर। कोई बात है क्या? चोरी की गाड़ी खरीदता बेचता है ना तू? क्या बोल रहे हैं साहब, यहाँ ऐसा धंधा नहीं होता। तो यहाँ अंदर एक काली गाड़ी है। सर ये गाड़ी तो सिमिलर है लेकिन इसका नंबर एमपी का है। इंजन और चेसिस नंबर चेक करो। सर देखो MALCG। लो सर चेसिस नंबर। एक काम करो, आरटीओ से कंफर्म करो ये गाड़ी मिस्टर चड्डा की है या नहीं। सर सर आरटीओ ने कंफर्म किया कि गाड़ी मिस्टर चड्डा की है। इंजन और चेसिस नंबर मैच कर रहे हैं। गुड, मुझे भी लगता है कि मैंने कल्प्रिट को ढूंढ लिया। जरा ठीक से याद कर साहिब, मुझे लगता है कि उस दिन शगुन तुझसे मिलने तेरे घर आई थी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं आई थी सर। सर अगर आई होती तो ये भूलने वाली बात नहीं थी सर। हमने वो गाड़ी ढूंढ ली है जिसमें बैठकर वो उस दिन तेरे घर आई थी, और उसकी गाड़ी पर भी ठीक उसी हाइट पर वैसा ही स्क्रैच है जैसा तेरे घर के बाहर की दीवार पर था। और फोरेंसिक को यह प्रूव करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे कि वो निशान शगुन की गाड़ी के टकराने से बना है। इसलिए सीधे सीधे बता दे कि शगुन कहाँ है। क्या किया तूने उसके साथ? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। शगुन अगर गायब होगी तो मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। मैंने सिर्फ इतना झूठ बोला था कि वो मेरे घर नहीं आई थी। वो आई थी सर मुझसे मिलने। हाय साहिल। साहिल वो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। आई नो अरशद ने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो। इट्स ओके यार, मैं उस चीज़ को भूल जाना चाहता हूँ। तुम भी भूल जाओ। वैसे भी तुम्हारी कोई गलती है नहीं, तो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? थैंक्स यार, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? मैं चाय बना रहा था, चाय पियोगी? ये लो तुम्हारी चाय। पापा आ गए वापस? नहीं, अभी नहीं है।
वैसे गए कहाँ हैं? एक्चुअली वो हमारे रिश्तेदार के यहाँ पे शादी थी तो वहीं गए। और दिल्ली में क्या हाल है? क्या हुआ? Are you okay, शगुन? शगुन? क्या हुआ? बोलो। हेलो, तुम ठीक हो? साहिल, मुझे घर जाना है। तुमको अगर नींद आ रही होगी तो तुम मेरे रूम में सो सकती हो। शगुन, साहिल, मुझे शगुन क्या हुआ? शगुन, शगुन, शगुन वेट, शगुन, 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 शगुन। उसके बाद वो चली गई थी सर। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गई सर वो। सिर्फ मैंने झूठ बोला था सर, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना था। बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। एक लड़की को अपनी दोस्ती का यकीन दिलाकर धोखे से नशे की दवा देता और कहता कुछ नहीं किया। क्यों दी थी दवा उसे? बोल। बदला लेना था सर वो अरशद से। उस दिन सर उसने मुझे थप्पड़ मारा था सर, और मुझे लगा सर अगर मैं शगुन के साथ थोड़ा फिजिकल हो जाऊँ तो अरशद को अच्छा जवाब मिल जाएगा सर, बस इसलिए। नहीं साहब, ये वो नहीं है। ठीक है, तुम यही रुको। मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज ट्रस्ट मी सर। राज ओनर का कहना है कि ये वो लड़का नहीं है। ठीक है, उस स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठाकर उस आदमी का स्केच बनवाओ जिसने गाड़ी बेची थी। और वही बताएगा कि शगुन कहाँ है। स्केच रेडी हो गया। हमने इसे हमारे हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट के साथ क्रॉस चेक किया, लेकिन इसका मैच नहीं मिला। कौन हो सकता है ये? सर न्यूज़पेपर में नहीं यादव, ऐसा करने से वो हमसे पहले अलर्ट हो जाएगा कि हमें इसकी तलाश है। सर फिर करे क्या? यादव, दीवार पर निशान इस तरफ और गाड़ी पर भी निशान इसी तरफ, मतलब लेफ्ट पर। तो टकराने के बाद गाड़ी उसी डायरेक्शन में आगे गई होगी। और शगुन का घर भी इसी तरफ, करीब 2 किलोमीटर आगे। एक राइड लेकर आते, चलो। यादव, तो साहिल के घर से शगुन के घर के पूरे रास्ते में दोनों तरफ ट्रैफिक था। सिर्फ यही एक पैच है जो सुनसान है। सोसाइटी के बंगले भी खाली दिख रहे हैं। अगर शगुन का किडनैप हुआ है तो इसी जगह पर हो सकता है। लेकिन सर शगुन की सोसाइटी यहाँ से बहुत करीब, मुश्किल से 50 मिनट। अगर यहाँ कोई किडनैप करने की कोशिश भी करता तो वो चीखती चिल्लाती स्ट्रगल करती, किसी ने तो उसकी आवाज़ सुनी होती। शगुन नशे की हालत में थी यादव, हो सकता है यहाँ पहुँचते पहुँचते वो बेहोश हो गई। एक काम करते हैं, शगुन की सोसाइटी में चल के पूछताछ करते हैं। सर जिस दिन वो लड़की गायब हुई उस दिन ड्यूटी पर कितने बजे आए थे? करीब 7 बजे सर, जितने बजे रोज आता हूँ। उसके बाद पूरा दिन यहीं थे गेट पर? जी सर, यही था। आप किसी से भी पूछ सकते सर। उसको पहचानते हो? नहीं सर, नहीं पहचानता। आसपास कहीं दिखाई दे तो खबर करना। जी बिल्कुल। अपना नंबर बताओ, मिस कॉल देता हूँ। सर 930। इस वॉचमैन पर थोड़ा डाउट है सर, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। गाड़ी थोड़ी धीमी कर। यादव सर, किसी से फोन पे बात कर रहा है, पता लगाओ किससे बात कर रहा है। सर सर जो नंबर आपने दिया था उससे विनोद नाम में किसी आदमी को कॉल गया था। अभी जब मैंने इसको ट्रैक किया तो उसका एड्रेस का पता चला, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रहता है और इस वक्त तो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। ये है वो आदमी, फौरन बस स्टैंड के लिए निकलो और याद रहे किसी भी कीमत पर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर मैं और यादव पहुंचते हैं। सर फौरन।
सर मुझे काहे लाए यहाँ पर? मैडम से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैडम कहाँ पर है। साहब मैं भी नहीं जानता उसे, मैंने तो देखा भी नहीं साहब। तूने बेची थी ना उसकी गाड़ी मॉडर्न गैराज पे, तूने बेची थी ना? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं किया। अगला नंबर तेरा है, बचना चाहता है तो सच सच बता दे वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा। बोल। साहब हम दोनों ही नहीं थे, हमारे साथ और लोग भी थे। क्या हुआ साहब? साहब शगुन का है। साहब क्या हुआ इसके साथ? साहब ऐसे क्यों बोल रहे साहब? हमने कुछ नहीं किया। मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूँ और शगुन मैम दिन में गायब हुई हैं। दिन और रात के चक्कर में मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब। दिन में तारे देखना चाहता है, दिखाऊं तुझे? नहीं साहब। यादव नहीं साहब। दिखा इसको। साहब नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, साहब नहीं, मत मारिए साहब, नहीं मत मारिए साहब, मत मारिए साहब, साहब मत मारिए, बताता हूँ साहब। बोल साहब पिंकी से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और चड्ढा साहब के घर पे भी मैं काम इसीलिए करता था कि मैं पिंकी से मिल सकूं। पर साहब उस दिन पिंकी के साथ जो हुआ उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। पिंकी क्या कर रही है तू? ये मेरी लिपस्टिक यूज कर रही है? नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगाने की? सॉरी दीदी। अब ये ना रोने का नाटक मत कर मेरे सामने। डांट खाने वाला काम करेगी तो डांट खानी पड़ेगी ना। जा अब यहाँ से। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं इससे बदला लूंगा। और बदला लेने के लिए तुमने उसे उठा लिया, और शगुन तुम्हें मिली कहाँ? साहब वो मैं उस दिन मार्केट जा रहा था। बेहोश हो गई मैडम। मैडम क्या किया तूने? अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, पहले से बेहोश है। बेहोश है? मैं पिंकी को धोखा नहीं दे सकता। अब इस लड़की का क्या करे? तो जा गाड़ी में से तेल निकाल, इसे दूसरे कमरे में लेके चलते हैं। चला उठा। आइए। चाचा, हाँ चाचा, चाचा वो देखो, वो लड़के फिर आम तोड़ रहे हैं। रॉबर्ट, रुक जा, रुक। चल 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 चल। और जल्दी जल्दी। और रुक जा। नानी मैं आ गई। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तू आ गई।
पर तो गई कहाँ थी? और ये क्या छिपा रही है? बता जरा। नानी वो तूने आज भी राम चोरी की? नानी चोरी नहीं की है, उधार किए हैं। वो बड़े माली है ना उन्हीं के बगीचे से। बड़े माली का तो ब्याह हो रहा होगा ना, इसीलिए मुफ्त में बांट रहा है वो आम। अरे बच्ची ने तो आम खा लिए तो कौन सा आम का बाग सुना हो गया। बिगाड़ लो अपनी लाडली को खूब। अरे तो उसकी फिक्र ना कर, मैं माली को आम के पैसे दे दूंगा। हाँ बेटा तू तो आम खा। और कल से मेरठ जाएगी तो वहाँ पर भी ऐसी चोरियां करके आम खाएगी क्या? वो हाँ बेटा, वो कल तेरे पिताजी तुझे लेने के लिए आ रहे हैं। फोन आया था आज उनका। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे सुन तो सही। अरे बेटा आओ आओ, खुश रहो खुश रहो, आओ बैठो। अरे सुनती हो, जमाई बाबू आए हैं। और बेटा रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। लो बेटा। तबीयत कैसी आपकी? मेरी तबीयत को क्या होगा? मेरी तबीयत तो रीतू को देखकर ही ठीक हो जाती है। खुश रहो। ये क्या कपड़े पहन रखे तुमने? घर पे ताऊ जी देखेंगे तो क्या कहेंगे वो? तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम पहनने ओढ़ने के लक्षण तो सीख लो। जाने दो ना बेटा, बच्ची है। नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैं लगाती हूँ। रहने दीजिए, नाश्ते के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। हाँ? तुम अपना सामान ले लो, चलते हैं। मैं लेकर के आता हूँ। रोज क्यों रही है बेटा? मेरी माँ को भी तेरी जरूरत है ना। मैं अगले छुट्टी में तुझे फिर बुला लेंगी। हाँ? अपना ख्याल रखना। खुश हो। 3 साल में आरे रिवाज हो गई। प्रणाम करते समय सर पे दुपट्टा होना चाहिए। हाथों में मेहंदी कैसे? वो गांव में बगल में शादी थी तो। बगल में शादी थी ना, तुम्हारी तो नहीं थी क्या? कैसी है? अच्छा सुन, नानी कैसी है? नानी भी ठीक है। दीदी दीदी, अरे वो कितनी बड़ी हो गई है। दीदी क्या लाई मेरे लिए? मैं तेरे लिए आम लाई हूँ। शरद जी भाई साहब, वो जमीन वाली फाइल लेके मेरे कमरे में आ जाना। जी। कहाँ जा रही हो रात को तुम? खाना खाने के बाद टहलने के लिए। कोई जरूरी नहीं है शरद, कोई बच्चलन कहे इससे पहले तो समझा दे अपनी बेटी को ये सहारनपुर नहीं है, वरना इसके साथ साथ नेहा का भी नाम खराब हो जाएगा। समझाई से अंदर जा, नेहा को भी ले जा। कैलेंडर की तारीख में दिन बदला, महीने बदले, साल बीते, सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हमारे समाज के बड़े हिस्से में कुछ ऐसा है जो अब तक नहीं बदला, और वो है हमारी सोच, जिसकी वजह से आज भी लड़के और लड़कियों के बीच में न सिर्फ भेदभाव किया जाता है, बल्कि लड़कियों की हर इच्छा, हर आजादी को सिर्फ ये कहकर दरवाजों के पीछे बंद कर दिया जाता है कि इससे परिवार की कहीं बदनामी ना हो जाए। ऋतु जैसी लड़कियां उम्र के जिस पड़ाव में गुजर रही होती हैं, उसमें माँ बाप की संवादहीनता, बेवजह की डांट डपट और उससे पैदा हुआ उनके अंदर का डर कई बार उन्हें ऐसे भयानक दलदल में डाल देता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता वो खोज नहीं पाती। तो क्या सहारनपुर से 3 साल बाद दोबारा अपने माँ बाप के यहाँ मेरठ लौटी ऋतु भी ऐसे ही किसी अनजान खतरे की तरफ बढ़ने वाली? तुझे बोला था तेरे पापा के आने के पहले सब कुछ हो गया ना। अभी शाम को घर आ रही है, आएगी ना? हम पार्टी करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? ये चेक वाले लड़कियों को देखना, कब से घूरे जा रहे हैं। ठीक, बाजू के बॉयज हॉस्टल में रहते, और स्कूल के बाद लड़कियों को ताड़ना ना इन लोगों का काम होता है। तू लोग किसी को लाइन मत दो, इग्नोर मार, ठीक है?
हेलो, क्या? कौन था फोन पे? वो कह रहे कि हमारी ऋतु। ऋतु, क्या हुआ ऋतु को? क्या हुआ? क्या हुआ ऋतु को? तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो बोलो ऋतु। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। लड़की का स्कूल बैग, इसमें कोई सुसाइड नोट नहीं है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था। अंदर आओ। कितने बजे देखा था? सुबह 7 बजे जब क्लासरूम साफ करने आया था तभी। और स्कूल खुलता कितने बजे? 8 बजे साथ। मिस्टर, इस टेबल से पंखे तक की ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। लड़की की हाइट 5 फुट भी नहीं। फिर उसने इतने ऊंचे पंखे पर चुन्नी कैसे लटकाई हो? किसी और टेबल का इस्तेमाल किया होता तो उसे भी यहीं कहीं गिरा होना चाहिए। एग्जैक्टली। सर एक और बात, अगर लड़की को सुसाइड ही करना था तो घर से इतनी दूर स्कूल में क्यों? अभी सुबह इतनी जल्दी। इस लड़की की पूरी कुंडली निकालनी है। मैं उसके घर जाकर पूछताछ करता हूँ और तुम यहाँ स्कूल में उसके फ्रेंड्स, टीचर्स, गार्ड सबसे इंफॉर्मेशन निकालो। जी साहब, मैं ही यहाँ पे अकेला वॉचमैन हूँ। तो सुबह जब रिकी यहाँ आई तब तो कहा? साहब मैं चाय पीने चला गया। अच्छा, ठीक उसी समय चाय पीने चला गया जब रितु यहाँ आई। सब 7 बजे साफ सफाई के लिए गेट खोलना होता है और बच्चा 8 बजे से आना शुरू हो जाते, इसी बीच में चाय पीने चले जाता हूँ। तेरे चाय के चक्कर में यहाँ एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है। किसकी रखवाली करने बैठा है? वहाँ देखो, यही ऋतु का बेड है? जी सर। आज सुबह ये बेड किसने ठीक किया? किसी ने नहीं सर। इस बिस्तरे पे तो सिलवट ही नहीं। इसका मतलब रात को इससे कोई सोया नहीं। सर कभी कभी रहती हूँ, पढ़ते पढ़ते कश्मीर सो जाती। अच्छा होता कि सहारनपुर से यहाँ आती नहीं। सहारनपुर क्यों गई? 3 साल से रितु अपने नाना नानी के पास ही रह रही थी। हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी, उन्हें बुलवाइए यहाँ। चलो। सर, उस दिन फोन आया था उसका, बहुत परेशान थी। हेलो नानी, नानी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अपने पास बुला लो ना। क्यों, क्या हुआ बेटा? वो वहाँ पर पापा भी है, मम्मी भी है, नेहा भी है, यहाँ पे सब कोई है, पर मेरा दिल नहीं लगता है यहाँ पे। वही तो बात थी कि वो घर में किसी से बोल नहीं पाए। घर में उसकी माँ भी तो थी। और उसके ताऊ जी इतने सड़क थे, उनके डर से घबरा कर वो किसी से कुछ भी नहीं बोल पाई। आप कैसे मत कीजिए, सच का पता तो हम लगाए नहीं। एक हाथ पूछना हुआ तो आपको दोबारा बुलाएंगे। ये स्कूल की नर्स। हमें पता चला है कि ऋतु पिछले कुछ दिनों से बीमार रहने लगी। क्या वो आपके पास आई थी? हाँ सर, कुछ दिनों पहले आई तो थी मेरे पास। क्या हुआ, क्या ऋतु तुम्हें बताओ? वो कौन सी मेडिसिन चाहिए ऋतु? बस ना, उसने उस दिन की प्रॉब्लम बताई और वो उस दिन बिना कुछ मेडिसिन लिए भी चली गई। ऐसी कौन सी मेडिसिन थी? ऋतु के यहाँ तुम कितने वक्त से काम कर रही हो? साहब 10-12 साल से। तो पिछले कुछ दिनों में तुमने ऋतु के साथ कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब या अलग लगे? साहब कुछ दिन मैं छत पर कपड़े लाने जा रही थी, तभी देखा कि
तुम दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा था। ये तो नहीं पता साहब। जो हमने उनके पापा और ताऊ के बारे में सुना है कि वो दोनों बड़े कुछ फैल हैं, क्या वो सही है? हाँ साहब, वो लोग बात बात पर लड़की पर हाथ उठा देते हैं साहब। बेवकूफ बनाती है मुझे। इतनी रात को वहाँ साइबर कैफे में तुम नोट लेने गई थी? अगर आज के बाद तूने तुमसे बाहर कदम रखा ना तो टांगे काट के रख दूंगा तेरी मैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ साहब। चलो। ये फोटो देखो, ये लड़की कभी तुम्हारी दुकान पर आई थी? नहीं सर, ये लड़की तो नहीं आई थी, पर ऐसे ही स्कूल ड्रेस वाली एक लड़की आई थी यहाँ पर। अंकल, प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाला किट है आपके पास? प्रेगनेंसी किट? दो। सर, उसने प्रेगनेंसी किट मांगा था और वो स्कूल ड्रेस पहना था तो मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा था। उसका नाम पूछा था तुमने? नहीं सर, नाम तो नहीं पूछा था, पर देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, ये केस बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। इसकी मौत सुबह फांसी पे लटकने से नहीं हुई, इसकी मौत सवेरे 5:30-6 के आसपास हुई। इसका मतलब डेड बॉडी को पंखे से लटकाया गया? जी हाँ, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके प्राइवेट पार्ट में किसी चीज से गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसी ब्लीडिंग की वजह से इसकी मौत हुई। तो क्या रितु प्रेग्नेंट थी? नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसका मतलब ये एक सुसाइड केस नहीं है। पहले लड़की को चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई और फिर सुसाइड का रंग देने के लिए लाश को पंखे से लटका दिया गया। लेकिन अगर रितु की मौत सेक्सुअल असॉल्ट से हुई तो उसकी बॉडी स्कूल के पंखे तक कैसे पहुंची? किसने किया होगा इसे? सवाल है तो जवाब भी जरूर देना। लेकिन इस पर एक बात क्लियर, ये सुसाइड केस नहीं है, मर्डर है। इसे देखा है कभी? यहाँ वो तो अक्सर यहाँ फोन करने आया करती थी। पिछली बार आई थी तो जब वो कुछ परेशान सी लगी। परेशान? जी। कोई अंदाजा है क्या? पूछा था, बताया नहीं। ये हमेशा अकेले ही आती थी या कभी कोई और भी आया था इसके साथ? ये इसके साथ कभी कभी एक लड़का आया था। पिछले बार आए थे तो दोनों नेट पे बैठे थे। उस लड़के का आईडी लिया हो कभी? जी हाँ, आईडी तो हम सबका ही लेते हैं। दिखाइए जरा। ये है सर। हाँ सर, साइबर कैफे से उस लड़के का पता चला, उसका नाम रवि है सर। उसका एड्रेस भी मिल गया। हाँ ठीक है, उठा लो। तो तू घूमता था रितु के साथ? हाँ? और ये प्रेगनेंसी वाला क्या चक्कर है? प्रेग्नेंट? सर, प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और हम दोनों तो केवल दोस्त थे। अगर सिर्फ दोस्त था तो उसके घर के इतने चक्कर क्यों काटता था तू? सर वो मुझे उसे आकांक्षा के बारे में कुछ बोलना था। तो आकांक्षा को जानता है? जी सर। कैसे? सर एक्चुअली वो मेरे रूममेट की गर्लफ्रेंड थी और उसने तो मुझे मिल रहा था रितु से। ये रितु है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। रितु? तो आकांक्षा की ऐसी कौन सी बात थी जिसे बताने के लिए तुम रितु के घर के चक्कर काट रहे थे? सर सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन मुझे आकांक्षा ने फोन करके घर पे बुलाया। हे हाय। अंकल आंटी नहीं है क्या? हाँ, वो एक्चुअली दिल्ली गए हैं और घर पे सिर्फ मैं और रितु। रितु? हाँ। कहाँ है? मगर ये सो क्यों रही है? तो हुआ क्या है? तुझे उससे क्या? तुझे पसंद है ना, तो जितना ऐश करना है कर ले। बोल क्या रही है तू? मतलब कहना क्या चाहती है? अगर इसके होश आने के पहले तूने इसके साथ वो सब कुछ कर लिया जो लड़के लड़कियों के साथ करते हैं, फिर तो इसे तेरी गर्लफ्रेंड बनना ही पड़ेगा। कैसी दोस्त है यार तू? और क्या बोल रही है? मैं इसको अभी अपने साथ लेके जाऊंगा। रितु? रितु, चल चल अभी साथ में। हाँ, और अगर इसके ताऊजी मिल जाए ना तो उन्हें बता देना कि तू इसके साथ क्यों है। हाँ? बहुत गलत कर रही है यार तू। इसे होश आने दे, तेरी सारी बातें बताऊंगा। और आकांक्षा तो रितु की बचपन की फ्रेंड, वो ऐसा क्यों चाहती थी? पता नहीं सर, मगर सच वही है जो मैंने आपको बताया। उस दिन के बाद से मैंने मिलने की बहुत कोशिश करी, मगर हमारी बात नहीं हो पाई। और उस दिन जब केसी को लगा कि हमारी बात हो जाएगी तो उसके पापा आ गए और उसे साथ ले गए। ठीक है, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये शहर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। जी सर। और
अब तो आकांक्षा से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि ये दुखी सुलझेगी या और उलझेगी। सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। सर प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। सर मुझे मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सर प्लीज मुझे पापा जी से मिलने दीजिए प्लीज। देखो आकांक्षा, अपना ड्रामा बंद करो। हमें यह पता चल गया है कि उस दिन फार्मेसी से प्रेगनेंसी किट लेने तुम ही गई थी। सर मुझे कुछ समझ देखो, सच और झूठ का पता हम लगा ही लेंगे, लेकिन अगर तुमने रितु के बारे में हमसे कुछ छुपाया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा। सर सब कुछ एक मजाक था, वो रितु ने बहुत सीरियसली ले ली। मजाक? कैसा मजाक था? सर वो मेरे बॉयफ्रेंड को ललचा रही थी। रितु इतना मत सोचो, एक काम करो, ये ब्लैक करेंट खा लो, तुम्हें अच्छी लगेगी। थैंक यू। मेरे केस का ख्याल तो कभी नहीं कहती हूँ। शी इज इनोसेंट यार, इतनी केयरिंग तो बनती है। और वैसे भी ना तुम पुरानी हो गई हो। ऐसे एक बार कई बार ये मुझे उस पर चलन होने लगी। जो देखो वो उसके आगे पीछे इनोसेंट करके घूमने लगा। मेरा बॉयफ्रेंड तो जैसे उसका बॉडी गार्ड बन गया था। फिर मैंने एक दूसरे लड़के से अफेयर शुरू कर दिया। एक दिन साइबर कैफे में जब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी तभी रितु वहां आई। रितु सुनना, तूने जो कुछ भी देखना है ना प्लीज किसी को बताना मत। ये कितना डिस्गस्टिंग है कि तू आजकल मुझसे कितने बुरे तरीके से बात कर रही है और तूने तो अपनी लिमिट से क्रॉस कर दी। तू तो अपने खुद के बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है। धोखा मैं दे रही हूँ और तू क्या कर रही है यहाँ? क्यों लिया ना तूने मेरे विराट को? मैं ना तेरी जैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे जैसी लड़की मतलब क्या? हाँ, लोग सही कर देते कि तू किस टाइप की लड़की है। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है कि तू मेरी दोस्त है। क्या कहते हैं लोग यही कहते हैं कि तू कितनी बड़ी कैरेक्टरलेस लड़की है। उसको मैंने डिसाइड कर लिया कि जितनी इंसल्ट उसने मेरी की उससे कई ज्यादा इंसल्ट मैं उसकी करूंगी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? वो सॉरी बोलने के लिए। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। आई एम सॉरी, माफ कर दी। सॉरी? हाँ अब ठीक है। चल अंदर आ। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। कितना ओवर रिएक्ट कर रही थी मैं। शॉपिंग की? हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बैठ। हाँ रितु, ये ले। बता, मैंने ना तुझे बहुत मिस किया। अच्छा लेट्स सेलिब्रेट अवर फ्रेंडशिप। तू पिज्जा खाएगी? खाएगी ना? हाँ रुक, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। ठीक है तो पी। हाँ बस 10 मिनट में पिज्जा ना। देखो आकांक्षा, ये पता नहीं ये सर सा बहुत चक्कर आ रहा है। तो एक काम कर तू लेट जा। हाँ लेट जा तो। अरे रवि, हाँ तो घर आ सकता है, एक सरप्राइज है। मगर रवि ने तो वो नहीं किया जो तुम चाहते हो। हाँ लेकिन रवि के जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा।
ऋतु 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 इसका क्या हुआ? ऋतु ऋतु आकांक्षा, मैं कौन ऋतु? तूने क्या कर लिया रवि के साथ? आकांक्षा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? मैं तुझे रवि को छोड़कर नीचे गई थी थोड़ी देर के लिए और वापस आई तो तुम्हारा अब क्या होगा? तो मतलब ये सब तेरी मर्जी से नहीं है? रवि ने तेरा रेप कर दिया? सच्ची मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। घबरा मत, जल्दी से उसने कपड़े पहन ले और घर चले जा। किसी को कुछ मत बताना। हाँ, और उस रवि से तो बात मत करना। उस रवि से तो मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। उस दिन मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन मैं उसे और टॉर्चर करना चाहती हूँ। ठीक है आकांक्षा, आकांक्षा मैं थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, अब ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? कहीं तो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? क्या? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? सब कुछ तो कर लिया उस रवि ने तेरे साथ। एक काम करती हूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? रुकना, सुन इधर पॉजिटिव आ गया तो अभी दिमाग में खराब हो जाएगा। मैं काम कर, खुद जाके बाहर बैठ। अरे जा ना, ठीक है जल्दी बताना, मैं बता दूंगी, तू जा। क्या पता चला? माय कॉफ है, ये तो पॉजिटिव आ गया। क्या? अब क्या करूंगी मैं? देखो मैं हूं ना। पहले मैं सिर्फ अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, और जब मैंने देखा कि बहुत परेशान हो गई, मुझे बोल रही थी कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का खुद ही कोई तरीका निकालेगी, तो मैंने सोचा कि उसे थोड़े दिन और टॉर्चर करती हूँ, फिर उसे सब कुछ सच बता दूंगी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो अपनी जान ले लेगी। और तुम्हारे इस पागलपन ने एक निर्दोष लड़की की जान ले, बहुत बड़ा क्राइम किया तुम, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज बिलीव मी। लेके जाओ सर, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर आकांक्षा ने तो अपनी मिस्टेक को मान ली, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि ऋतु की बॉडी स्कूल के पंखे तक पहुंची है और उसे किसी ने देखा कैसे नहीं। इसका जवाब तो स्कूल में मिलेगा। तेरा नाम क्या है? रमेश नाम साहब। जिस दिन ऋतु की मौत हुई उस दिन तू यहाँ नहीं था ना? नहीं साहब, वो तो दूसरा था, तो नौकरी छोड़ दिया था, उसकी जगह पे मैं आया। तो उस पहले वाले वॉचमैन का नाम और पता जानते हो? आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। कब तक आएंगे? हाँ यहाँ तो आ गए क्या? रुकिए। बड़ी महंगी शराब पी रहा, ये नया फोन, नई घड़ी, टीवी, ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से? नौकरी की थोड़ी जल्दी कर, कोई आ जाएगा और भूख लग रही जाने की, पैसा को हेल्प कर। क्या करा तुमने? मार दिया तुमने उसको? नीचे उतारो उसको। हमने नहीं मारा है उसे, वो पहले से मरी थी, तुम लोगों ने मारा है। मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। पुलिस को बुलाएगा तो तू फंसेगा, स्कूल का वॉचमैन तू है, हम नहीं, समझे?
ने बहुत बड़ा क्राइम किया। रितु एक भद्दे मजाक का शिकार हुई। आकांक्षा ने उसे ये झूठा एहसास दिलाया कि उसका रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट, और फिर आप लोगों के डर से घबराई हुई आपकी बेटी ने जो कदम उठाया उसकी वजह से उसकी जान गई। सर ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आकांक्षा, ये इनके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं सर। अच्छा हुआ कि आपने तो सब कुछ पता चल गया। इन लोगों ने तो मेरी परवरिश को सोचना शुरू कर दिया था। अरे तो मेरी बेटी है, इसके अलावा मैं इस घर की बहू हूँ, पत्नी हूँ। इस एहसास के तले मुझे दबाता रह गया। साहब एक बेटी की नहीं, एक माँ की भी मौत हुई थी। रितु, रितु, अरे रितु, रितु दरवाजा तो खोल, रितु, 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 बोल मेरी बच्ची, बोल लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत डर लग रहा था और मैंने ये कर लिया। मुझे बचा लो ना मम्मी। इसने क्या किया मेरी बच्ची? मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं दूंगी। ये सुनते हो, सुनते हो? ये क्या हो गया? तो प्रेग्नेंट थी, बच्चा गिराने की कोशिश कर रही थी। क्या बच्चा गिराने की कोशिश? अरे चलो देख क्या रही हो, अस्पताल लेके चलते हैं इसे। चलो भाई साहब अस्पताल लेके चलते हैं, देखो कितनी ब्लीडिंग हो गई है, मर जाएगी ये। कौन से अस्पताल ले जाओगे? क्या बोलोगे? लोग फूकेंगे मुंह पर। उनका पुलिस का जुलूस निकालेगी वो अलग से। थोड़ा दिमाग लगा। फिर एक बेटी और भी है, उसकी शादी कैसे करोगे? कोई नहीं ले जाएगा तो मैं ले जाऊंगी इसे अस्पताल। चल मेरी बच्ची, आजा मेरी बच्ची। संभाल अपनी घरवाली को। ये इस हालत में इस घर के टोकर से बाहर गई तो इज्जत के चिथड़े उड़ जाएंगे। मर जाने दो इधर ही इसे। अरे ऐसे कैसे मरने दो? अरे मैं क्या कह रही हूँ? ले चलो इसे अस्पताल। मेरी बात सुनो तो, क्या करे करे देख रहे हो? ले चलो, मर जाएगी मेरी बच्ची। तुम सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? भाई साहब ठीक कह रहे हैं। पापा, मुझे बचा लो ना पापा, मुझे बचा लो पापा। बचा लो बच्ची को बचा लो, कोई तो बचा। बॉडी का क्या करना है? इसे स्कूल में चलते हैं, डॉक्टर और बाजू लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनर के अनुसार रितु ने खुद अपना अबॉर्शन करने की कोशिश। शायद उसने यह तरीका इंटरनेट से सीखा और वो ये करते वक्त कुछ गलती कर बैठी। वो 45 मिनट दर्द से तड़पती रही और आप लोग तो मरता हुआ देखते रहे। रितु की मौत की गुत्थी सुलझ गई। रितु के परिवार वालों पर पुलिस को गुमराह करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए। वॉचमैन को अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने और पुलिस को गुमराह करने का दोषी बताया गया और ये सारा मामला इस वक्त अदालत में अपने आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि रितु की मौत के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है हमारे समाज की ये सोच कि लड़कियों को डरा धमकाकर ही रखना चाहिए। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उन्हें कदम कदम पर आपके प्यार और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम उनके साथ हर मसले पर खुलकर बात करें। एक ऐसा संवाद स्थापित करें जिसमें डर और उससे पैदा हुए झूठ के लिए कोई जगह ना हो, बल्कि आपस के विश्वास से जन्मी सच की वो रोशनी हो
जिसमें राह भटकने की नहीं बल्कि सही राह पर चलने की दिशा निर्धारित हो। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।